अमेरिका और चीन अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। रूस अपनी पुरानी साख बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच ईरान चारों तरफ से दबाव में घिर चुका है। पाबंदियां हैं, धमकियां हैं और दुनिया को लगने लगा था कि अब ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन ठीक इसी समय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल जब दुनिया के बड़े देश ईरान से दूरी बना रहे थे, जब उसके खिलाफ पाबंदियों की दीवार और ऊंची की जा रही थी, तब भारत ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। भारत की बड़ी तेल रिफाइनरियों ने चुपचाप एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर पूरी तेल राजनीति को बदल सकता था, और यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। यह फैसला इतना बड़ा था कि इसकी खबर फैलते ही बाजारों में हलचल मच गई, क्योंकि बात सिर्फ तेल खरीदने की नहीं थी, बल्कि उस देश से तेल लेने की थी जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही थी। भारत के तेल टैंकर जो अब तक शांत खड़े थे, अचानक एक्टिव हो गए और उनका रुख सीधे ईरान की तरफ हो गया। यही वो पल था जिसने सबको चौंका दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जंग और पाबंदियों के बीच फंसा ईरान भारत को बहुत सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो गया। इतनी कम कीमत के रूस से मिलने वाले सस्ते तेल से भी नीचे बताई जा रही थी। यानी एक तरफ युद्ध का दबाव और दूसरी तरफ भारत के लिए खुला खजाना। यह स्थिति अपने आप में बेहद असामान्य थी। सोचिए, अगर भारत को इतना सस्ता तेल मिल जाता तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती थी, महंगाई में राहत मिल सकती थी और देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा मिल सकता था। यही वजह थी कि यह खबर सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि हर भारतीय के लिए अहम बन गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जैसे ही सब कुछ आगे बढ़ता दिखा, तभी ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे मामले को उलझा दिया। भारत की कंपनियां तैयारी में थी, जहाज तैयार थे, लेकिन इस बयान ने अचानक सब कुछ सवालों के घेरे में डाल दिया और यहीं से इस कहानी में सस्पेंस और बढ़ गया। ईरान के उस बयान ने पूरे माहौल को एकदम बदल दिया। जो सौदा अब तक लगभग तय माना जा रहा था, वह अचानक अनिश्चितता में घिर गया। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह पीछे हट रहा है या फिर यह कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर शब्द बहुत मायने रखता है। अब यहां पर भारत सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ देश को सस्ता तेल दिलाने का मौका था जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिल सकती थी, और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव भी था। ऐसे में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी था। यही वजह है कि इस पूरे प्लान को एक बड़े कूटनीतिक दांव के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन असली समस्या सिर्फ बयान तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी तकनीकी चुनौतियां भी छिपी हुई थी। सबसे पहली दिक्कत थी पेमेंट की, क्योंकि ईरान पर लगी पाबंदियों की वजह से डॉलर में भुगतान करना संभव नहीं था, और जब अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से किसी देश को अलग कर दिया जाता है तो पैसों का लेन देन बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी परेशानी थी जहाजों का बीमा। आमतौर पर जब तेल के बड़े टैंकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उनका भारी भरकम बीमा कराया जाता है, लेकिन ईरान से जुड़े जहाजों का बीमा करने के लिए कोई बड़ी विदेशी कंपनी तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी पाबंदियों का डर था। ऐसे में अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती तो पूरा नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता था। भारत की तेल कंपनियां इस सस्ते तेल को लेने के लिए उत्साहित जरूर थी, लेकिन वे इन खतरों को भी अच्छी तरह समझती थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए यह पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर रास्ता जोखिम भरा था। इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने इस कहानी को और दिलचस्प बना दिया। ईरान के बंदरगाहों पर हलचल बढ़ती नजर आई। बड़े बड़े तेल टैंकर तैयार खड़े थे और संकेत मिल रहे थे कि वे भारत की ओर बढ़ सकते हैं। इससे साफ हो गया कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा जरूर चल रहा है, लेकिन खुलकर कोई भी देश कुछ कहने को तैयार नहीं था। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद यह सौदा आगे कैसे बढ़ सकता है, कौन पेमेंट करेगा, बीमा कैसे होगा, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या भारत सच में इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएगा या फिर आखिरी समय पर यह सौदा टूट जाएगा। भारत की तरफ से एक बात साफ थी कि वह अपने हितों से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर देश को फायदा हो रहा है तो वह हर संभव रास्ता तलाशेगा। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा था, जहां वो किसी एक देश के दबाव में आने के बजाय अपने फैसले खुद लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईरान की स्थिति भी समझना जरूरी है। जंग और पाबंदियों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, और ऐसे में भारत जैसा बड़ा खरीदार उसके लिए बहुत अहम बन जाता है। शायद यही कारण था कि उसने भारत को इतनी कम कीमत पर तेल देने का ऑफर दिया। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है कि आखिर उस बयान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था या फिर ईरान के अंदर ही इस फैसले को लेकर मतभेद थे? क्योंकि कई बार एक देश के अंदर भी अलग अलग ताकतें अलग सोच रखती हैं और उनके बीच का टकराव ऐसे बयानों के रूप में सामने आता है।
अब यह पूरा मामला एक त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका था। एक तरफ भारत जो अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ ईरान जो मजबूरी में सस्ता तेल बेच रहा था, और तीसरी तरफ अमेरिका जो इस पूरे खेल पर नजर रखे हुए था और किसी भी वक्त पाबंदियों का दबाव बढ़ा सकता था। यही वजह है कि यह कहानी हर पल और ज्यादा रोमांचक होती जा रही थी। भारत के आम लोगों के लिए यह खबर उम्मीद लेकर आई थी, क्योंकि अगर यह सौदा सफल हो जाता तो महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता था। लेकिन साथ ही इसमें खतरे भी कम नहीं थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला सीधा नहीं होता। हर कदम के पीछे कई परतें छिपी होती हैं और यही परतें इस कहानी को और भी पेचीदा बना रही थी। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या भारत इन सभी मुश्किलों का हल निकाल पाएगा या फिर यह सौदा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि पेमेंट और बीमा जैसी समस्याएं अभी भी सामने खड़ी थी। जब तक इनका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक ईरान से तेल आना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से हर किसी की नजर अगले कदम पर टिकी हुई थी। पेमेंट की समस्या को समझना यहां बहुत जरूरी है। जब ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से अलग किया गया तो सीधे डॉलर में लेन देन बंद हो गया। ऐसे में भारत के सामने चुनौती थी कि वह पैसे कैसे दे। पहले भी भारत ने रुपये और रियाल के जरिए व्यापार करने की कोशिश की थी, लेकिन वह तरीका ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाया। इसलिए अब किसी नए रास्ते की तलाश जरूरी हो गई थी। संभावना यह भी जताई जा रही थी कि भारत और ईरान कोई नया सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जैसे किसी तीसरे देश की करेंसी का इस्तेमाल या फिर कोई डिजिटल तरीका, ताकि दुनिया को पता भी ना चले और व्यापार भी चलता रहे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जरा सी गलती भारत को भी पाबंदियों के घेरे में ला सकती थी। इसी बीच भारत के राजनयिक सक्रिय हो गए। उन्होंने ईरान के अधिकारियों से सीधी बात की और उस बयान पर सफाई मांगी। भारत ने साफ कर दिया कि ऐसे विरोधाभासी बयान दोनों देशों के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर भरोसा ही डगमगा गया तो इतना बड़ा सौदा भी खतरे में पड़ सकता है। यही वजह थी कि पर्दे के पीछे बातचीत तेज हो गई। दूसरी तरफ चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन भी लंबे समय से ईरान से तेल लेता रहा है और सस्ते दामों का फायदा उठाता रहा है। ऐसे में अगर भारत इस खेल में मजबूत होकर उतरता है तो चीन को यह पसंद नहीं आएगा। इसलिए यह आशंका भी जताई जा रही थी कि वह पर्दे के पीछे से कोई चाल चल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी साफ दिखने लगा था। कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी। निवेशक असमंजस में थे कि आगे क्या होगा। अगर भारत और ईरान का सौदा पक्का हो जाता तो बाजार में तेल की कीमतें गिर सकती थी, लेकिन अगर यह सौदा टूट जाता तो कीमतें और बढ़ सकती थी। यानी हर संभावना अपने साथ बड़ा असर लेकर आ रही थी। फिलहाल ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहाँ सिर्फ हित होते हैं और हर देश अपने हितों के अनुसार फैसले लेता है। भारत ने भी वही करने की कोशिश की है। अब यह दांव कितना सफल होता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस तरह जोखिम उठाकर सस्ता तेल खरीदना चाहिए या फिर बड़े देशों के दबाव को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है और आने वाले समय में इसका असर हम सभी पर पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी आसान भाषा में समझ आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही जरूरी और काम की खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम।